नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 8 अप्रैल सन 2026। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमसीएक्स मेंथा ऑयल की, जिसने पिछले कुछ सेशंस में मार्केट्स में हड़कंप मचा दिया है। 1050 के लेवल से सीधा गोता लगाते हुए मेंथा ऑयल ने 1020 का एक बेहद क्रिटिकल लो टेस्ट किया है और फिलहाल ये 1025 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, क्या ये एक बड़ी गिरावट की शुरुआत है या यहाँ से हमें एक रिवर्स देखने को मिलेगा? आज के इस एपिसोड के अंदर हम टेक्निकल्स, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट यूएस और ईरान के बीच लेटेस्ट सीज फायर के फंडामेंटल्स इम्पैक्ट को डिकोड करेंगे और वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। दोस्तों, हाल ही में यूएस और ईरान के बीच 2 हफ्ते के डबल साइडेड सीजफायर की अनाउंसमेंट हुई है और 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में नेगोशिएशंस होने वाले हैं। इसके कारण स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के खुलने की उम्मीद जागी है, जिससे ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में लगभग 15% का बड़ा क्रैश आया है। अब आप सोचेंगे मेंथा ऑयल का इससे क्या लेना देना? दोस्तों, मेंथा ऑयल एक हैवी एक्सपोर्ट कमोडिटी है जो यूएस और चाइना जाती है। क्रूड क्रूड सस्ता होने से इंटरनेशनल फ्रेट और शिपिंग कॉस्ट गिरती है। साथ ही डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे आ गया है, जिससे रुपया मजबूत हुआ है। जब रुपया मजबूत होता है तो एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीटिव बने रहने के लिए डोमेस्टिक एमसीएक्स कीमतें घटानी पड़ती है। इसके अलावा डोमेस्टिक फंडामेंटल्स की बात करें तो अभी पुरानी फसल का माल चंदौसी जैसे स्पॉट मार्केट्स में आ रहा है, ताकि मई में आने वाले नई फसल के लिए गोदाम खाली किए जा सके। इंडस्ट्रियल बायर्स अभी वेट एंड वॉच मोड में हैं, जो कीमतों पर दबाव बना रहे हैं। इसी के साथ ही अब आते हैं टेक्निकल्स पर। चार्ट क्या कहानी कहते हैं। हमने 1020 का जो लो देखा है और वहां से 1025 तक का एक छोटा सा बाउंस बैक आज के दिन आया है। ध्यान से समझिए, वॉल्यूम एनालिसिस के नजरिए से यह ₹5 का बाउंस बैक काफी कमजोर लग रहा है। यह फ्रेश बाइंग कम और शॉर्ट कवरिंग ज्यादा लग रही है। जब एक जब तक इस बाउंस में हैवी वॉल्यूम और अपने ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट नहीं आता, यह एक डेड कैट बाउंस साबित हो सकता है। दोस्तों, जो यदि हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 1020 का जो लेवल था एक बहुत ही सपोर्ट लेवल था। वहां से जरूर एक हल्का सा पुल अप देखने को मिला है, लेकिन बाजारों की स्थिति को यदि हम देखें और अन्य पैरामीटर्स को देखें तो मेंथा ऑयल के अंदर आगे आने वाले सेशंस के अंदर, आगे आने वाले हफ्तों के अंदर गिरावट जारी रहने की संभावनाएं बन रही है। यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खुला रहता है और सीज फायर जारी रहता है तो। इसी के साथ ही यदि हम देखें यदि हम कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये है कि फिलहाल 1020 के सपोर्ट पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है टेक्निकली, और स्पेशली आगे क्या गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं जियो पॉलिटिकल लेवल्स के ऊपर। स्पेशली 14 दिन का सीज फायर जरूर अभी घोषित हुआ है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का डिक्लेरेशन भी ईरान ने कर दिया है। अब लेकिन आगे क्या ये जारी रहता है या फिर नहीं रहता, इसके ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी। और फिलहाल यदि ये स्थिति जारी रहती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहता है, सीज फायर जारी रहता है, तो मेंथा ऑयल के अंदर गिरावट जारी रहने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। उसके हमने रीजंस भी इस शो के अंदर डिस्कस किए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप हमारे डिस्क्लेमर को भी जरूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इंफॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और एमसीएक्स मार्केट, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जोखिमों के अधीन है। तो यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर ले। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू, गुड डे और जय हिंद।